लेकिन सच्चाई क्या है, पैसा तो तभी आएगा ना जब बार बार प्रोडक्ट का टर्नओवर होगा, बार बार प्रोडक्ट बिकेंगे। वो गाड़ी किसी और की होगी और उसके सामने जाके फोटो खिंचवा लेंगे और अपने स्टेटस में, अपनी स्टोरी में डालना शुरू कर देंगे। वो लैपटॉप किसी और का होगा और वो हाथ में लेके फोटो खिंचवा लेंगे कि आप अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखाओ और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ने लग जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी जगह जहां पे भले ही आपकी इनकम 1% हो पर इज्जत पूरे 100% मिलती है। थान में से कोट पैंट बनवा लेते हैं, ऊपर वाले 3 पीस सूट पहन लेते हैं। बट ये धंधा क्या है, आज तक समझ नहीं आया। जी हाँ, MLM, जहाँ पे इंसान माँ के कंगन बेच के ज्वाइन होता है, फिर बाप की जमीन बेचने के रास्ते पे चल पड़ता है। सो आज हम बात करेंगे MLM के बारे में, मल्टी लेवल नेटवर्किंग। भाई MLM का मतलब मल्टी लेवल नेटवर्किंग नहीं होता, मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है। पहले फुल फॉर्म तो सीख। बट तुम्हें क्या, तुम्हें तो कंटेंट चाहिए, तुम्हें तो व्यूज चाहिए, वो चाहे किसी भी तरीके से आए। आजकल लोग कंटेंट के लिए इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके उस कंटेंट से किसी की लाइफ में कितना नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, कितना नेगेटिव प्रभाव आ सकता है उनके इस घटिया से कंटेंट की वजह से। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है जो सबका पेट भरती है। जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं उनका भी और जो नहीं करते हैं उनका भी। इसीलिए तो ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ऑडियंस नेटवर्क मार्केटिंग की है। इनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी ऑडियंस ग्लोबली है, पूरी दुनिया के अंदर पाई जाती है। इसीलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इतनी मेहनत से कंटेंट बनाते हैं, इतनी कलाकारी से कंटेंट बनाते हैं, इतना स्क्रिप्टेड कंटेंट बनाते हैं ताकि कोई उसको देखे, उनको व्यूज मिले, उनको लोग अलग अलग कंट्री से देखे। लेकिन मेरे यूट्यूबर भाइयों, सारे लोग आपकी तरह यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं जानते हैं। और आपको पता है कि पैसा कमाना कितना जरूरी है, पैसा कमाना किसी के जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और हम सब जानते हैं कि पैसा कमाने के लिए हमारे पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो हम बिजनेस कर सकते हैं या हम जॉब करके पैसा कमा सकते हैं। बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का खर्च करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके एक बिजनेस खड़ा होता है और उससे पैसा कमाया जाता है। तो बिजनेस करने के लिए तो लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं जो हर किसी के पास होते ही नहीं है। तो उसके लिए वो जॉब करेगा और जॉब का सिनेरियो आपको पता है, हम सबको पता है कि जॉब का सिनेरियो क्या है। आज की डेट में इंडिया में जॉब के हालात ये हो चुके हैं कि जैसे आप जॉब में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो यही बात पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। अब एक्सपीरियंस किससे मिलता है? जॉब करने से। और जॉब कैसे मिलती है? एक्सपीरियंस से। तो जॉब के लिए ये एक ऐसा सर्कल बन चुका है जिसका कोई किनारा नहीं है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस चाहिए तो आपके पास पहले से कोई जॉब होनी चाहिए। और यही वजह है कि इंडिया के अंदर जॉब के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिस आदमी की 1 लाख रुपए कमाने की कैपेबिलिटी है, 1 लाख रुपए कमाने की नॉलेज है, वो 20,000 रुपए के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। 20,000 की नौकरी भी मुश्किल से मिल रही है। तो ये सब हालात को देखते हुए नेटवर्क मार्केटिंग एक आम आदमी के लिए वरदान है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें किसी भी कैटेगरी का कोई भी आदमी एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकता है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना सकता है। दोस्तों, मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन हजारों लोगों ने मेरे को मजबूर किया है ये वीडियो बनाने के लिए। हजारों लोगों ने मैसेज किया है कि सर, दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री के बारे में कुछ लालची यूट्यूबर इस बेहतरीन इंडस्ट्री के ऊपर नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं। और नेगेटिव वीडियो बनाने का मकसद उनका क्या है, आप सबको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें वाइडर ऑडियंस है, जिसकी पूरी दुनिया में हर लोकेशन पे ऑडियंस है। तो इनको पता है कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलूंगा तो वो ग्लोबली चलेगा, वो मेरा कंटेंट ग्लोबली देखा जाएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में चलती है, नॉट ओनली इंडिया, ये पूरी दुनिया के अंदर चलती है। इंडिया के अंदर तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल नहीं है, अभी 20-25 साल पहले शुरू हुई है।
बाकी जो देश हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी यूट्यूबर अपने लालच के लिए कोई भी कंटेंट नहीं बना देता है। अब मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कंटेंट बनाते हैं, उनकी स्क्रिप्ट एक ही जैसी होती है, उनके कुछ फिक्स डायलॉग होते हैं। पहला क्या डायलॉग है कि ये किराए के कोट लाते हैं, ये किराए की गाड़ी में चलते हैं, ये किराए के घर में ही रहते हैं। तो मेरे दोस्त, क्या आपके पास ही गाड़ी है? क्या आपके पास ही खुद का घर है? क्या आप ही खुद का कोट पहनते हैं? बाकी सारे नेटवर्क मार्केटिंग के लोग किराए का कोट ही पहनते हैं। तो आंखें खोलो अपनी। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने पिछले 5 सालों के अंदर सबसे ज्यादा मिलीनियर बनाए हैं, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले 5 साल के अंदर भी सबसे ज्यादा मिलीनियर बनाने वाली इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग ही होगी। कोई भी आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग पे वीडियो बना रहा है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता, वही वीडियो बना रहा है। बड़े बड़े यूट्यूबर इतने लालची हो रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर को मैं जब देखता हूं, मेरी जब उनसे बात होती है, मैं कई बार उनसे बात भी करता हूं, मैं आर्ग्यूमेंट करता हूं, मैं आर्ग्यूमेंट करने के लिए कॉल करता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मेरे को थोड़ा बताओ तो सही। तो वो मेरे को तब तो खुल के बताते हैं कि भाई हमें नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हमें तो ये पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग काम करते हैं, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ने का काम होता है, हमें तो ये पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बनाने का काम होता है। तो मैं जब उनको पूछता हूं कि इस प्रकार की वीडियो आप क्यों बनाते हैं, तो वही बात जो मैंने आपको बताई कि सिर्फ कंटेंट के लिए, उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता ही नहीं है, उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एन भी नहीं पता। इसीलिए जितने भी लोगों के वीडियोज आप देखते हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो आप देखते हैं, वो एक ही बात को घुमाते हैं। एक फिक्स डायलॉग सबसे बड़ा ये है कि ये लोग किराए का कोट पहनते हैं। तो एक बात सोचिए, आप दिमाग लगा के सोचिए ना, जितने भी लोग इनके कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, आप दिमाग तो लगाइए कि कोट के कौन से करोड़ों रुपए लगते हैं भाई, जो वो किराए का पहनेगा। मैं कुछ ऐसे बुद्धू लोगों को भी देखता हूं जिनको वीडियो बनाना तक नहीं आता, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, और उसके भी बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक है। नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का सबसे चलने वाला टॉपिक है। एक ही जैसी स्क्रिप्ट घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं। कोई यूट्यूबर उस बात को पहले बोल देता है, उस बात को वो घुमा के लास्ट में बोल देता है, बस फर्क इतना ही है। सो जितने भी लोग इनके कंटेंट को लेके नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव हो रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से भ्रमित हो रहे हैं, वो इस वीडियो को यहां से आगे तक जरूर देखें। उसके बाद आप डिसाइड करना कि मेरी बात माननी है कि उन यूट्यूबर्स की बात माननी है। देखो, कुछ सच्चाई के बिना तो कोई भी कंटेंट नहीं चल सकता। ये जितने भी यूट्यूबर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर रिएक्शन देते हैं, इनमें कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि प्योर झूठ कभी नहीं चल सकता। सच क्या है मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूं कि इसकी वजह क्या है, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग इतना इनफेमस है, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी बदनामी हो रखी है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है। दुनिया का कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, आपके हाथ में जो प्रोडक्ट है, वो किसी एक फैक्ट्री में बना है, फिर वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और बीच में एक एडवर्टीजमेंट, जहां से आपको ये पता लगा कि इस प्रकार का मोबाइल मार्केट में अवेलेबल है। सो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक मैन्युफैक्चरर होता है, वहां पे प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली बाय करते हैं, उसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट वाला कुछ नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है। सो डायरेक्ट सेलिंग का जन्म आज से लगभग 70 साल पहले हुआ था। ये जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, उसके अंदर बहुत इज्जत से, बहुत रिस्पेक्ट से चलता है। लेकिन ये सिस्टम इंडिया के अंदर बिल्कुल नया था, और नया था इसलिए क्या हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि 2016 से पहले आपने कभी भी 2000 का नकली नोट नहीं देखा होगा। लेकिन 2016 के बाद जैसे ही असली नोट आया, जैसे ही 2000 का असली नोट मिलने लगा, तो लोगों ने इसका डुप्लीकेट किया। तो नेटवर्क मार्केटिंग ठीक इसी तरीके से थी कि वो बहुत डेवलप्ड कंट्री के अंदर चल रही थी। तो इंडिया के अंदर ये नई इंडस्ट्री थी, और नई इंडस्ट्री का लोगों ने फायदा उठाया। लोगों ने अलग अलग तरीके से फायदा उठाया। सबसे पहले तो एक स्कीम आई थी कि आप इतने पैसे जमा कराओगे,
2 लोगों के और जमा कराओगे तो आपको एक टीवी मिलेगी, फिर टीवी से गोल्ड पे आया, फिर माइनिंग पे आया, फिर अलग अलग सिस्टम पे आया, कभी भेड़ बकरियों पे आया, कभी प्लॉट के नाम पर आया, कभी डबल पैसे करने के नाम पे आया, और अभी चल रहा है कि ये क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है, ये टोटल पैसा डबल करने का बिजनेस है। कभी लाइक करने के नाम पे आया कि आप इतने लाइक करोगे आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो जब उन्होंने शुरुआत करी थी तो उन्होंने इसका नाम रखा था नेटवर्क मार्केटिंग। अब जिसने इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन किया तो उनको बड़ा अच्छा लगा था कि आप बस 20,000 रुपए दीजिए अपने घर पे मोबाइल में, लोगों के पोस्ट को लाइक करिए, आपको इतना पैसा मिलेगा। लाइक करना सिर्फ एक फंडा था ताकि लोग इसमें उलझ सके। तो किसी के अगर पैसे लगे तो वो क्या बोलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे पैसे फंस गए। सो नेटवर्क मार्केटिंग की बदनामी की सबसे पहली वजह तो ये थी कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारी फर्जी कंपनियां मार्केट में आई। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, और फिर वो 1 साल 2 साल चल के बंद हुई तो लोगों को ये पता लगने लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि मेंबर जोड़ने का काम है, पैसा लेने का काम है, और फिर वो 2 साल में 3 साल में भाग जाती है हमारे पैसे लेके। सो सबसे पहली वजह तो ये थी कि बहुत सारी फेक कंपनीज मार्केट में आई, बहुत सारी फर्जी नेटवर्क मार्केटिंग आई, इसकी वजह से इतनी बदनामी हुई। और दूसरी वजह कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक ट्रेंड चला हुआ है कि आप अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखाओ और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ने लग जाएंगे। एक बहुत बड़ा कारण है नेटवर्क मार्केटिंग की बदनामी का कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को करने वाले अपनी फेक लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से। उससे लोग बड़े चिढ़ते हैं। वो गाड़ी किसी और की होगी और उसके सामने जाके फोटो खिंचवा लेंगे और अपने स्टेटस में, अपनी स्टोरी में डालना शुरू कर देंगे। वो लैपटॉप किसी और का होगा और वो हाथ में लेके फोटो खिंचवा लेंगे। ये होती है फेक लाइफस्टाइल कि अगर आपने कोई भी गैजेट्स बाय किया है, पहली बात तो उसको शो ऑफ मत करो। मेरे हिसाब से कि अगर आप प्योर नेटवर्क मार्केटिंग में साफ सुथरा बिजनेस करना चाहते हैं तो ये इंटेंशनली आप अपने किसी भी गैजेट्स को ये दिखाने के लिए शेयर मत करो। लोगों को अपने आप ही पता लग जाएगा कि आपके पास कौन सा गैजेट्स है, आप कौन सा गैजेट्स यूज कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी यूज कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल से ये पता लग जाएगा। आप दिखाने की कोशिश कभी मत करो। अगर आप एक साफ सुथरा बिजनेस करना चाहते हैं तो जितना आप सिंप्लिसिटी को प्रमोट करेंगे उतने ही ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। सो नेटवर्क मार्केटिंग की बदनामी की पहली वजह फेक नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरी वजह फेक लाइफस्टाइल, और तीसरी वजह फेक प्रॉमिस। बहुत सारे लोग फेक प्रॉमिस करते हैं। बहुत सारे लोग लोगों को मैनिपुलेट करते हैं कि आप बस 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करिए, 20,000 के मेरी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदिए, आपको हर महीने 5,000, 10,000, 15,000 का प्रॉफिट होगा। ये जो फेक प्रॉमिस होते हैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा बदनामी होती है। मान लीजिए मैंने किसी 10 लोगों को प्लान बताया और मैंने उनको बोला कि आप बस 50,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीद लीजिए, आप आने वाले 2 महीने के बाद कुछ भी नहीं करेंगे तब भी आप महीने के 20,000 रुपए कमाने लग जाएंगे। तो एक बार तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ यार मैं फटाफट से 50,000 के प्रोडक्ट खरीद लेता हूं। लेकिन सच्चाई क्या है, पैसा तो तभी आएगा ना जब बार बार प्रोडक्ट का टर्नओवर होगा, बार बार प्रोडक्ट बिकेंगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब प्रोडक्ट को प्रमोट करके प्रोडक्ट को बेचना ही होता है। ये मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, या तो ये ट्रेडिशनल के माध्यम से बिकेगा, तो ट्रेडिशनल से अगर बिकेगा तो एक चेन के माध्यम से आएगा, और अगर नेटवर्क मार्केटिंग से बिकेगा तो सबसे पहले मैंने इसको यूज किया और मेरे को अगर अच्छा लगा तो मैं 4 लोगों को बताऊंगा। आखिरी में मैं आपको कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की श्योरिटी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि एक आम आदमी जो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना चाहता है उसको मैं एक छोटा सा मार्गदर्शन दे सकूं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे साफ सुथरा बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें जितने भी लोग यहां से जो अर्न करते हैं वो 1 नंबर की अर्निंग करते हैं। बहुत सारे लोग मार्केट में टैक्स चोर होते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 10,000 रुपए कमाने वाला भी अपना टैक्स पे करता है।
नेटवर्क मार्केटिंग से ईमानदार बिजनेस इस दुनिया में कुछ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग से पाक साफ बिजनेस इस दुनिया में कुछ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के तरीके से करेंगे तो आप जरूर कामयाब हो सकते हैं। बस यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि आपको नेगेटिव लोगों से बचना है। आपको इन जैसे फर्जी लोगों से बचना है, ऐसे फर्जी यूट्यूबर से बचना है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ऐसे लोगों के मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनके एक भी कंटेंट से किसी भी व्यक्ति को कोई भी वैल्यू नहीं मिलती, फिर भी इतने सारे यूजर्स पता नहीं कैसे होते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है दोस्तों कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लर्निंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने पे फोकस करना है। जितना आप सीखोगे उतना पैसा कमाओगे। तीसरा प्रिंसिपल है कि आप इस बिजनेस को साफ सुथरे तरीके से प्रमोट करें। किसी भी प्रकार की फेक लाइफस्टाइल को प्रमोट नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। जो जानकारी आपको सिस्टम के माध्यम से मिली है वही जानकारी आप लोगों तक शेयर करें। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी भी प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग आप ज्वाइन कर रहे हैं तो एक बात अच्छे से चेक करना, क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत को फॉलो कर रही है, क्या वो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। अगर वो कर रही है तो आप उस नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज का वीडियो मेरे को लगता है कि आपको काफ़ी मदद करेगा, आपके नए लोगों को काफ़ी मदद करेगा। ये वीडियो उन लोगों को आप जरूर शेयर करें ताकि प्रिवेंशन हो सके, ताकि वो प्रिवेंट हो सके। क्योंकि पहली बार किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने ऐसा नेगेटिव वीडियो जब आता है तो वो टोटल नेगेटिव हो जाता है। और आपने अगर पहले प्रिवेंट कर रखा है कि ऐसे यूट्यूबर मिलेंगे, ऐसे कलाकार मिलेंगे, तो उसका असर थोड़ा कम हो जाएगा। सो आज का वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलते किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।